वो महाप्रभु ईश्वर और अक्षर में व्याप्त है। ऐसे महाप्रभु के चरणों में कोटान कोट बार नमन प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि नमन और प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं। पास में बोलना पड़ेगा। यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवों को ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखें, ऐसी ही दया हम जीवों पे बनाए रखें और हम जीवों को अपने घर सतलोक सचखंड ले चलें। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवों पर ऐसी ही दया बनाए रखें और हम सभी जीवों की हमेशा हमेशा संभाल करते रहें। देखिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर जिन्होंने भी सत्संग करवाया है, भैया जी ने सत्संग, ये जो समय का अभाव है इसलिए नाम नहीं ले पाएंगे, और हमारे जिला अध्यक्ष जी जिन्होंने ये व्यवस्था की है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी जिन्होंने यहाँ पर ये सारी व्यवस्था करके यहाँ पर सत्संग को करवा रहे हैं, इन सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। हम आप सभी प्रेमी भाई बहन बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अभी इस धराधाम पे जीवित हैं। हम आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अभी हमारी श्वासें बकाया हैं, क्योंकि अगर हमारी श्वासें बकाया नहीं होंगी तो हम जो है वो नाम धन की कमाई नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हमें ये शरीर मिला है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये परिवर्तन का सुंदर सुगम समय है, और इस समय में अगर किसी व्यक्ति ने अपना काम नहीं कर पाया, अगर अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाया, तो आगे वाले जो युग आएंगे, जैसे आदमी सतयुग की बात करता है, त्रेता की बात करता है, द्वापर की बात करता है, उन युगों में साधना बहुत ही कठिन थी। उन युगों में हजारों हजार साल तक लोग तप करते, जप करते, एक पैर पे खड़े रहते, इसके बावजूद उनको जीवात्माओं को जो है कल्याण करने का मौका नहीं मिलता। आपने सत्संगों में सुना होगा कि हमारे के जो नीचे चक्र हैं, गुदा चक्र से साधना करवाई जाती थी, लेकिन अब संत महात्माओं ने, जब से हमारे श्री कबीरदास जी आए करीब 700-800 साल पहले, उन्होंने हमारे आपके लिए ये सुंदर सुगम अवसर दिया कि आप जो है यहाँ पर सीधे छठे चक्र से, जिसे ज्ञान चक्र बोलते हैं, यहाँ से अपनी खिड़की को खोलो और अपने घर जाओ। ये संत महात्माओं ने हमारे आपके लिए एक रास्ता निकाल दिया है। और ये जो परिवर्तन हम लोग जो कहते हैं परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होगा किससे? हम केवल दूसरे की तरफ उंगली उठाते रहते हैं कि भैया सुधर जाए तो परिवर्तन हो जाएगा, आप लोग ऐसा किया कीजिए तो परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन अगर करना है तो हमें आपको सबसे पहले खुद को सुधारना होगा। परिवर्तन होगा हमसे, ना कि दूसरों से। हमें आपको चाहिए कि अपने अंदर में जो विकार घुसे हुए हैं, विकार बैठे हुए हैं, इन विकारों को बाहर निकालना है। जब हम और आप अपने अंदर के विकारों को बाहर निकालेंगे और संत महात्माओं के कहे हुए वचन वाणियों पे चलना प्रारंभ कर देंगे, तो वास्तविक रूप में एक परिवर्तन आपको अपनी आंखों से सामने की वाली दुनिया जो है एकदम अलग दिखाई देने लगेगी। ये जो दुनिया दिखाई देती है, ये हमारी सोच पर, हमारी जो है बुद्धि पर डिपेंड करती है कि हम क्या सोच रहे हैं। हम अगर अच्छा सोच रहे हैं तो जो है हमें अच्छी दुनिया दिखाई देगी, हम अगर गलत सोच रहे हैं तो ये दुनिया हमें गलत दिखाई देगी। इसीलिए परिवर्तन अगर करवाना चाहते हैं, परिवर्तन के युग में अगर हम जो जाना चाहते हैं, अपने जीवन में अगर हमें परिवर्तन चाहिए, ये जो श्वासें मिली हुई हैं अमोलक श्वासें हैं। एक एक श्वास इतनी अमोलक है कि एक बार अगर ये निकल जाएगी तो दोबारा फिर हमें जो है लौट कर मिलने वाली नहीं है। दुनिया की सारी धन और दौलत यहाँ पर दे दीजिए, इसके बावजूद ये श्वास एक आपको लौट करके नहीं मिलेगी। तो आप समझिए कि हमें क्या करना है। जो संत महात्माओं ने वचन वाणियां कही हैं,
जो संत महात्माओं ने आपको बताया है, उन पर चलने की जरूरत है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हमारी जीवात्मा इस मां के उदर में आती है, मां के कोख में आती है, और इसके बाद जन्म लेने के बाद यहां पर इस मृत्यु लोक में जीवन जीना प्रारंभ करती है, तो क्या होता है, हमारे पास में तीन रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कि हम अच्छे कर्म करें। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो उस कर्मों के बदले में आपको स्वर्ग वैकुंठ, यहां शरीर को छोड़ने के बाद आपको स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा। वहां पर तरह तरह के भोग आपको भोगने के लिए मिलेंगे। जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, जब आपका समय पूरा हो जाएगा, आपने जितना पुण्य कमाया है वो आपका पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर इस मृत्यु लोक में दोबारा से जन्म दिलवाया जाएगा और किसी धनी मानी के यहाँ पर जन्म दिलवा दिया जाएगा, किसी अमीर आदमी के यहाँ पर जन्म दिलवा दिया जाएगा। वहां भी तरह तरह के भोग होंगे, सारी सुख सुविधाएं होंगी। फिर इसके बाद आपको फिर से जो है गुरु महाराज ने साफ साफ बताया है, जब जो है हमें राज्य मिलता है, हम भोग भोगते हैं, तो सीधा नरक का रास्ता खुल जाता है। दूसरा रास्ता है कि हम जो है गलत काम करें। जब हम गलत काम को करना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, आपको नरक में जो है जलाया जाएगा। उसमें आपको जो है जो 36 तरीके से अलग अलग नरक हैं, उनमें आपको यातनाएं दी जाएंगी। यातनाओं को देने के बाद फिर आपको यहाँ पर 84 में लाया जाएगा। डायरेक्ट आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर इस धराधाम पे 84 में लाकर के बंद किया जाएगा अलग अलग खोलों में। कुत्ता, बिल्ली, गधा, उल्लू, ये जो पेड़ पौधे आपके देख रहे हैं, ये सारे के सारे जीवात्माओं के द्वारा चेतन हैं, क्योंकि हमारी जो जीवात्मा है ये चेतन है। और बाकी अगर इसमें ये पेड़ खड़ा है, इसमें अगर जीवात्मा नहीं होगी तो ये पेड़ जो है सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारा आपका जो ये शरीर है, इस समय चल रहा, बोल रहा, खा रहा, सुन रहा, देख रहा, इसमें से ये जीवात्मा जिस समय निकल जाती है तो लोग इसे उठा करके शमशान घाट में लकड़ियों पे रख करके जला देते हैं। क्या ये रोता है, चिल्लाता है, कहता है कि हमें दवा चाहिए, हमें लोग ये जला रहे हैं? कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं सुनता। वो जो प्रकाश की किरण है, वो जो शक्ति है, वो जो जीव आत्मा है, जब तक हमारे इस शरीर में विद्यमान है, जब तक हमारी सांसों की पूंजी यहाँ पर बकाया है, तभी तक हम और आप यहाँ पर इस धरा में चल फिर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा इसी समय में अपना काम कर लीजिए, अगर नहीं किया तो जो है आगे आपको पछताना होगा। और तीसरा रास्ता है कि आप जो है किसी संत महात्मा की खोज करना प्रारंभ कर दीजिए। किसी संत महात्मा की खोज करने के बाद में आप जो है उनसे वो नाम का रास्ता ले लीजिए जो आपको जन्म मरण के छुटकारा दिला सकता है, जो इस काल और माया के जाल से आपको बाहर निकाल सकता है। तीसरा रास्ता हमारे पास में है। अब आपको चुनना है कि आप किस रास्ते को चुनते हो। यहां पर ज्यादातर लोग पाप और पुण्य दो तरीके के कर्म करते हैं, लेकिन तीसरे रास्ते के बारे में कोई कोई विरला जानता है। हम आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि संत महात्माओं के चरणों में आ गए। उस तीसरे रास्ते पे हमने आपने चाहे जानबूझ करके और चाहे गलती से चलना प्रारंभ कर दिया। यह हमारा आपका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को लेकर के हम और आप आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम जो है यहाँ पर जीना हमने प्रारंभ किया, और ये हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, पहला पाप का, पुण्य का, और तीसरा जो है संत महात्माओं को खोज करके उनके दिए हुए रास्ते पे चलने का। जब हमारे पास में ये तीन ऑप्शन थे, फिर इसके बाद में क्या हुआ, हमने जब जीना प्रारंभ किया तो तरह तरह की द्वेष भावनाएं, निंदा, चुगली और ऐसे ऐसे कर्म किए, किसी का मर्डर कर दिया, ऐसे करके हजारों लाखों जन्म हमारे आपके बीत गए। तो कर्मों का बोझा हमारी आत्मा के जो है आकाश में जमा होने लगा। हमारी जो आत्मा है दोनों आंखों के बीच में यहां पर बैठी हुई है। इसके पास में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार इसके आसपास बैठे हुए हैं दुश्मन इसके, जिसने इस आत्मा को घेर रखा है। फिर इसके बाद में इसके साथ में 10 इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 10 इंद्रियां।
और हमारा मन इन इंद्रियों पे जा जाके क्या करता है, रस खोजने की कोशिश करता है, लेकिन क्षण मात्र का रस मिलता है और फिर ये सोचता है कि और मिल जाएगा और मिल जाएगा। ऐसे लगातार कर्मों का बोझा हमारी जीवात्मा के ऊपर लाद रहा है। और बोझा काय का है, पाप का और पुण्य का। ये दोनों ही कर्म हमें, हमारी जीवात्मा को यहाँ पर इस संसार में फंसाने का काम करते हैं। इस संसार में कहीं पे भी किसी भी प्रकार से आपको सुख सुविधा मिल ही नहीं सकती। हमारा आपका जो जन्म हुआ था वो इसलिए हुआ था कि हम और आप यहाँ पर आने के बाद में किसी संत महात्मा को खोजने के बाद अपने घर चले जाएं। दुख पीड़ा हम लोग क्यों भोग रहे हैं? आज हर व्यक्ति जो है दुख में है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो चाह रहा है वो उसे पा नहीं पा रहा। ये जो दुख पीड़ा है हमारे जीवन में क्यों जो है बार बार आ रही है? जब ऊपर से वो सत्य पुरुष भगवान, हमारी जीवात्माओं के सच्चे पिता, जब उन्होंने देखा कि ये जीवात्मा इस मृत्यु लोक में जाने के बाद आज दुख पीड़ाओं को भोग रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, तो उन्होंने क्या किया, उनके अंदर में दया आ गई। वो दयाल पुरुष उन्हें कहा जाता है। जब उनके अंदर में दया आई तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से संतों को इस धराधाम पे भेजा कि जाओ और इन जीवात्माओं को बताओ कि तुमने कौन सी गलती करती है जिसकी वजह से यहाँ पर दुख पीड़ाओं को आप भोग रहे हो। तो ऊपर से संत महात्मा आए। जैसा कि बताया कि सबसे पहले संत महात्मा जो जागृत अवस्था में आए हैं वो हमारे श्री कबीरदास जी आए हैं, करीब 750-800 साल पहले। उन्होंने आकर के हमारी जीवात्माओं को सच्चा रास्ता बताना शुरू कर दिया। सच्चा रास्ता बताया, और सच्चा रास्ता जब बताया तो उसके साथ साथ में ये भी उन्होंने परखा कि किस वजह से ये जीवात्मा के ऊपर जो है ये गंदगी लगना शुरू हो गई। क्यों गंदगी लगना शुरू हो गई? क्योंकि ये तो हंस स्वरूप है। ये जीवात्मा, गुरु महाराज ने अपने सत्संग में, अपने वचनों में बताया कि इस जीवात्मा से सुंदर कोई है ही नहीं। ये हंस स्वरूप है, बहुत ही सुंदर ये जीवात्मा है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही इसके अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश है। और ये भौतिक सूर्य नहीं, ये जो सूर्य आप हम देखते हैं ये भौतिक सूर्य, ये लाखों लाख सूर्य अगर एक में मिला दिए जाए फिर भी उस ऊपर वाले एक सूर्य के बराबर नहीं होंगे। और वो जो है जो 16 सूर्यों के बराबर हमारी जीवात्मा के अंदर प्रकाश है। तो हमारी जीवात्मा क्या करती है, इसने करना क्या शुरू कर दिया? संत महात्माओं ने बताया कि भाई आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपके ऊपर ये जो है गंदगी लगना शुरू हो गई और आप जो है दुख पीड़ा को भोग रहे। उन्होंने देखा, समझा, इसके बाद में बताया कि इसने नाम को जपना छोड़ दिया। जो नाम की डोरी पकड़ करके जो नीचे उतारी गई थी जीवात्मा, हर लोक में ये नाम की डोरी पकड़ाकर धीरे 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 नीचे को उतारी गई और इस मृत्यु लोक में लाई गई। लगातार हर पल हर क्षण इसके अंदर वो संगीत, वो नाम की ध्वनि, नाम की डोरी इसके साथ में जुड़ी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे काल भगवान ने यहाँ पर माया और कर्मों का जाल बिछाया तो हमारी जीवात्मा क्या किया, वो नाम की डोरी को छोड़ दिया। और आलस ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये आप ये मत समझिए कि हम आलस ऐसे ही कर लिए, वास्तविक बहुत बड़ी बीमारी है आलस। चाहे आप भौतिक कार्य कीजिए और चाहे आप आध्यात्मिक कार्य कीजिए, दोनों में ही ये आलस जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमने क्या किया कि रोज, अरे आज नहीं कल हम जो है नाम को जप लेंगे, परसों जप लेंगे, ऐसे धीरे 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 जो नाम की डोरी थी और इसके सामने, हमारी सूरत के सामने धीरे धीरे कर्मों का पहाड़ जो है लगना शुरू हो गया। धीरे धीरे जब कर्मों का पहाड़ इसके ऊपर लद गया, गंदगी इसके ऊपर लद गई पाप और पुण्य की, तो क्या हुआ, इसको दिखाई भी देना बंद हो गया। जो इसको दिखाई दे रहा था इसको सुनाई भी देना बंद हो गया। जो इसको ऊपर की ध्वनियां जो नाम धुन पकड़े हुए थी और इसको सुनाई भी देना बंद हो गया। गुरु महाराज ने बताया अपने सत्संग में कि भाई ऊपर इतनी सुगंध है, वहां के पुष्पों में इतनी सुगंध है, अगर उसकी एक पत्ती अगर यहाँ पर मृत्युलोक में गिर जाए तो पूरा मृत्युलोक महक जाएगा। इतनी सुगंध है उन पुष्पों में। मगर यहाँ पर जो मृत्युलोक है ये गंदगी का क्षेत्र है। यहाँ पर हर प्रकार से हर जगह आपको गंदगी ही गंदगी और दुख ही दुख है। कहीं भी आपको सुख का जो है नाम नहीं मिलेगा। लगता है कि यहाँ पर सुख है
लेकिन जब आप जो है वहां पर थोड़ा सा क्षण मात्र पहले समझ में आता है कि सुख है, लेकिन इसके बाद में दुख ही दुख है, तो हमने क्या किया, नाम को जपना छोड़ दिया। वो जो नाम की डोरी पकड़े थे, उस नाम की डोरी को छोड़ दिया और इस दुनिया में लिप्त हो गए। जब इस दुनिया में लिप्त हो गए तो एक महात्मा जी थे, उन्होंने अपने शिष्य को समझा रहे थे कि बेटा तुम जो है निर्लिप्त रहना, इस संसार के भोगों से दूर रहना। रोज ये नित्य प्रति समझाया करते थे। एक दिन का समय था कि वो नदी के किनारे पे गए और वहां पर सामने से एक सुंदर कन्या आई। उसने कहा कि मैं तैरना नहीं जानती, मुझे इस नदी के उस पार जो है करवा दीजिए। जब उन्होंने ये बात कही तो महात्मा जी ने तुरंत उसको अपने कंधे पे बैठाला और नदी के उस पार जो है कर दिया। पीछे पीछे उसका शिष्य भी था, वो चला गया। अगले गांव में जाकर के बैठ गए। बैठने के बाद में महात्मा जी ने कहा कि जाओ इस ग्राम से जाकर के 2-4 टिक्कर का आटा लेके आओ, थोड़ा नमक लेके आओ, हम लोग जो है भोजन प्रसाद करेंगे। वो गया शिष्य और वहां से थोड़ा आटा लेकर के आया, 4 टिक्कर बनाए और दोनों ने खा करके और महात्मा जी आराम करने लगे। महात्मा जी जैसे ही आराम करने लगे, शिष्य जो है उनके पैर दबाने लगा। तो शिष्य ने झिझकते हुए पूछा महात्मा जी से, अपने गुरु से, कि गुरु जी हम जरा आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा बताओ क्या बात है। आपने कहा था कि इस दुनिया से हमें भोगों से दूर रहना चाहिए, निर्लिप्त रहना चाहिए, और आपने जैसे ही एक सुंदर कन्या आई उसको अपने कंधे पे बैठाल करके उधर आपने नदी पार करवा दी, ये क्या बात थी। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अरे पगले, हमने जहां पर उसको लड़की को बैठाला एक जरूरतमंद इंसान समझा, हमने ना उसको स्त्री समझा ना पुरुष समझा, हमने उसको एक जरूरतमंद इंसान समझा और उसको बैठाल करके कंधे पे और दूसरी तरफ जब किनारे पे उतारा, हमने वहीं पर उसकी यादों को उसको वहीं पर छोड़ दिया था और तू उसको जो है अभी अपने मन में बसाए घूम रहा है। लिप्तता इसको कहते हैं, लिप्तता और किसी चीज को नहीं कहते कि जिन चीजों को हम देख लेते हैं, जिन चीजों को हम भोग लेते हैं, जिन चीजों को हम समझ लेते हैं, उनको अपने मन में बैठा लेते हैं, उन्हीं के बारे में लगातार लगातार चिंतन मनन करते रहते हैं, इसी को लिप्तता कहते हैं। लिप्तता कोई और चीज नहीं है। इसीलिए अपने बुद्धि को शुद्ध कीजिए। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक हम जो है अध्यात्मवाद के रास्ते पे कतई कण मात्र भी सुई के नोक के बराबर भी नहीं चल सकते। सबसे पहले अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को शुद्ध कीजिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारे विचारों के द्वारा चलता है। जब तक जैसे जिस प्रकार के हमारे विचार होंगे, आपके विचार अच्छे हुए, आपने सोचा कि यहाँ पर सत्संग करवाया जाए और आप सभी के विचार, आपके अंदर में विचार आया कि चलिए वहां पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग है, वहां पर हम सत्संग जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, कुछ अच्छी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर में कुछ ना कुछ जो है बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए जब अच्छे विचार आए तो आप यहाँ पे हो। ऐसे तो हजारों लोग आपके आसपास क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं, क्योंकि उनके विचारों में क्या है, हमारा खेत पड़ा हुआ है, हमारी दुकान पड़ी हुई है, हमारा ये काम पड़ा हुआ है, सबसे पहले उस कार्य को किया जाए। जिस प्रकार के विचार हमारे अंतर मन में चल रहे होंगे उसी प्रकार का कार्य हम करेंगे। कोई हमें, जैसे आपका खेत है और खेत में किसी ने जो है मेड़ काट दी, तो आपके मन में विचार आया इसने मेड़ काट कैसे दी, और वो लगातार आपके विचार भयंकर होते चले गए, प्रज्वलित होते चले गए, आप जाकर के कोई लाठी डंडा से उसकी खोपड़ी तोड़ दोगे। दूसरे विचार, अगर आपने किसी ने मेड़ काट दी, अरे वो भैया हैं उन्होंने मेड़ काट दी, हो सकता है धोखे से कट गई हो, मैं जरा उनसे जाके कहूंगा कि भैया जी मेड़ बनवा देना, नहीं तो हम जो है पानी लगाएंगे तो पानी जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, अच्छा नहीं होगा, इसलिए जो है मेड़ बनवा देना। ये जो है अच्छे विचार, और दोनों में परिवर्तन होगा। एक विचार जो है आपका विचार आया उसमें आप जेल में पहुंच जाओगे, और दूसरे विचार में जो है आपके बीच में सामंजस्यता बनी रहेगी। सामंजस्यता बहुत बड़ी चीज है। एक बार की बात थी, एक सास और बहू घर में खाना बना रहे थे। खाना बनाते बनाते सास ने कहा कि बहू जल्दी से खाना परोसो, बेटा गया हुआ है सुबह 4 बजे से खेत जोतने के लिए और वो भूखा प्यासा होगा, उसको खाना खिलाना है। तो कुछ समय के बाद में बहू ने जल्दी जल्दी खाना लगाया और उसने देखा तो घी की जो उसकी डोलू थी, डोलची थी, उसमें जो है घी खत्म हो गया था।
तो उसने कहा चलिए ये मटका है, इसमें घी भरा है, इसमें से जल्दी से हम जो है घी उतार लेते हैं और जो है रोटियों को चुपड़ लेते हैं। तो बहू चढ़ गई, एक नीचे स्टूल रखा और उस पर चढ़ने के बाद में उस मटके को उतारा उसने, और नीचे उनकी माँ खड़ी थी, और जिस मटके में घी भरा जाता है उसके ऊपर पसीज जाता है, वो चिकनी हो जाती है एकदम। तो बहू ने लिया मटका और बोला कि लो मम्मी पकड़ो, और मम्मी ने कहा छोड़ो, और ऐसे ही पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ किया तो उसके हाथ से वो जो है मटका सरक गया और नीचे आके टूट गया, और सारा घी जो है नीचे बिखर गया, फैल गया। तो दोनों में देखिए क्या विचार हैं। सास कह रही है अरे बेटा देखो, जब आपका जो है पति यहाँ पर घर पे आए तो उससे ये कहना कि जो है मम्मी ने सही से पकड़ नहीं पाया था, ठीक है, या मैं ही कह दूंगी कि हमारी बहू की गलती नहीं है, हमने सही से पकड़ नहीं पाया था, इसकी वजह से मटका टूट गया, सारी गलती हमारी है, हम माँ हैं, इसकी वजह से हमसे कोई ज्यादा उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। तो बहू ने कहा नहीं नहीं माँ, आपको जो है वो पता नहीं क्या बोल दें, और हमें तो रोज ही डांटते रहते हैं, हम गाली दो चार खा लेंगे, कोई बात नहीं है, हम बोल देंगे कि हमने सही से जो है माँ को पकड़ा नहीं पाया था, हमारे हाथ से ही मटका नीचे गिर गया और टूट गया, सारी गलती हमारी है। तब तक क्या हुआ, उधर लेट हो गए और उन्होंने देखा कि शायद हो सकता है यार रोटी पानी नहीं आ पाएगा, किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे दोनों लोग। तो वो क्या हुआ, पनेठी लेकर के घर पे चला आया। जैसे ही उसने जो है घर पे आया, उसने हाथ मुंह धुला, कह रहे रोटी नहीं बनाई, जल्दी से रोटी लाओ। तो बाहर जो है उसकी माँ मिल गई द्वारे पे ही। माँ ने क्या कहा, अरे बेटा देखो वो जो है मटका जो था घी वाला, बहू ने तो अच्छे से मुझे पकड़ा दिया था, लेकिन हमने सही से उसे पकड़ नहीं पाया, इसलिए जो है वो गिर गया, नीचे टूट गया, घी सारा बिखर गया, सारी गलती हमारी है। उसने माँ की बात को सुन लिया और वो अंदर चला गया। अंदर जैसे ही गया तो उसकी पत्नी उसको खाना लगा रही थी, वो तुरंत बोलने लगी कि देखो सारी गलती हमारी है, वो जो मटका है हमने माता जी को सही से पकड़ा नहीं पाया था, इस वजह से जो है वो मटका टूट गया, सारी की सारी गलती हमारी है, अब माता जी से कुछ भी मत कहना। वो लड़का समझदार था, वो समझ गया कि इन दोनों में से किसी की गलती नहीं है। वो जो है अकस्मात जो है हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया और टूट गया, बिखर गया। तो ये सामंजस्यता जब दोनों में है तो जो है कोई भी लड़ाई नहीं हुई, एकदम अच्छे से जो है सबने खाना खाया और प्रेम व्यवहार से रहे। अब इसी में आजकल की कुछ बहुएं ऐसी भी हैं, ना 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 तुमने पकड़ ही नहीं पाया था, और सास कहे ना ना तूने मुझे पकड़ा नहीं पाया था। पहले तो एक दूसरे की चोटी वो घर में उखाड़ डालेंगी, और उसके बाद जब वो पति आएगा तब जो है कुछ होगा जो वो तो होगा ही होगा। इसलिए जो है हमें आपको आपस में सामंजस्यता बना के रखनी चाहिए। जब तक हमारे आपके जीवन में सामंजस्यता नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम और आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं? उस नाम धन, वो जो नाम की डोरी थी उसको हमने आपने छोड़ दिया, इसकी वजह से इस दुनिया में हम और आप दुख और पीड़ाओं को भोग रहे हैं। संत महात्माओं को लोग क्या कहते हैं? पागल। क्या कहते हैं? ये पागल हो गए, उन्हें नहीं मालूम कि उनको कौन सी दौलत मिल गई, इसीलिए वो दुनिया से, इस दुनिया के भोगों से दूर हो गए। जब दुनिया के भोगों से कोई दूर हो जाता है तो लोग कहते हैं इसको मालूम नहीं कि दुनिया में कैसे रहा जाता है, दुनिया के कैसे भोगों को भोगा जाता है। अरे अच्छा अच्छा खाओ, अच्छे अच्छे जो है काम करो और यहाँ पर घूमो आराम से। लेकिन वो नहीं जानते हैं संत महात्मा किस जो है दौलत को पा गए हैं, किस नाम की दौलत को जो है उनके अंतर में उतर रही है, तो वो जो है भूल गए हैं। इसीलिए हम और आपने क्या किया है, नाम की दौलत को छोड़ दिया है। जब से उस नाम की डोरी को जब से छोड़ दिया है, तभी से हमारे आपके जीवन में ये दुख पीड़ाएं अति से अति जो है आना प्रारंभ हो गई हैं। आगे क्या है, हमारी जीवात्मा यहाँ पर इस धराधाम पे हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोगों की सर्वप्रथम चाह क्या है? सुख, शांति और आनंद की खोज, यही तो चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कुछ भी इस दुनिया में नहीं चाहता। सुख चाहता है, शांति चाहता है और जो है आनंद चाहता है। एक व्यक्ति था, उसके घर में एकदम सर्व संपन्न परिवार था, माँ बाप थे, बच्चे थे, पत्नी थी, हर प्रकार से एकदम सर्व संपन्न था। लेकिन उसको जो है सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। धीरे 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 एक दिन वो जो है एकदम विदीर्ण हो गया, एकदम जो है इतना जो है उलझन में हो गया कि ये सुख और शांति जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हम अपने जीवन में जो है ऐसे ही अस्त व्यस्त रहेंगे।
उसने क्या किया, घर से एक पोटली बनाई और उसमें सारी सुख सुविधाओं की चीजें, खाने पीने की चीजें, कपड़े और जो है बाकी और भी चीजें, दवाई वगैरह सब एक पोटली में रखी और अपने सिर पे रख के चल दिया कि अब हमें सुख और जो है शांति को खोजना है। जब तक सुख शांति को नहीं खोज लेंगे तब तक हम अपने जीवन में वापस यहाँ घर पे वापस नहीं आएंगे। उसने चलना प्रारंभ कर दिया। चलते 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 शाम का समय हो गया। इधर पूरब में जो है सूर्य अस्त होने वाला था और वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। जो ले गए थे खाना पीना वो खाने लगे और खाने के बाद में सोच रहे ये सुख और शांति कैसे मिलेगी। तब तक उधर से एक महात्मा जी आए और वो भी यहाँ वहीं पे आराम करने लगे। उसने जब आंख खोली तो देखा कि पास में महात्मा जी बैठे हुए। तो उन्होंने महात्मा जी से कहा, अरे आप तो बाबा जी हैं, आप तो महात्मा जी हैं, आपको पता होगा कि ये सुख और शांति कैसे प्राप्त की जाती है। हमारे पास धन दौलत से लेकर के और रिश्तेदारों से लेकर के गाड़ी घोड़ा से लेकर के हर चीज है, अच्छा घर है, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे अंदर में सुख और शांति नहीं आ पा रही। बताइए सुख और शांति को कैसे प्राप्त किया जाए। जब उसने इस बात को कहा तो महात्मा जी मुस्कुराए, उसकी पोटली की तरफ देखा और चल दिए वहां से। जब वहां से चल दिए तो वो समझ तो गया कि महात्मा जी को कुछ ना कुछ तो इसके बारे में मालूम है। उसने पोटली को सिर पे रखा और महात्मा जी के पीछे पीछे भागने लगा। चलते 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 घंटा 2 घंटा चला। इसके बाद महात्मा जी एक जगह बैठ गए और वहीं पे खुद भी बैठ गया और कहने लगा, महात्मा जी हमको बता दीजिए क्या राज है सुख और शांति का। आपको शायद पता है और आपको पता है तो हमें बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, अरे बेटा आप जो है ये जो हम जो बात कहेंगे आप उन बात को मानोगे कि हाँ हम आपकी सारी बातों को मानेंगे। जब उन्होंने इस प्रकार की बात कही हम आपकी सारी बातों को मानेंगे, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप इस पोटली को फेंक दो। जो ये पोटली आप लिए घूम रहे हो कि हम जब बाहर जाएंगे तो हमारी जो है कैसे खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अच्छे कपड़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अगर बीमार हो गए तो दवाई की व्यवस्था होनी पड़ेगी। ये सारी सुख सुविधाएं आप जिस पोटली में लेकर के और अपने सिर पर लेकर के ढो रहे हो, सबसे पहले इन सुख सुविधाओं को, इन पोटली को जो आप मुट्ठी बांधे हो इसको फेंक दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, अगर सुख शांति हमें मिल जाती है तो इस पोटली को भी फेंक दिया। उन्होंने दिया और पोटली को फेंक दिया। जैसे ही फेंक दिया तो एक शब्द को पूछा उन्होंने, हमने पोटली तो फेंक दी लेकिन अगर आगे चल करके हमारी तबीयत खराब हो गई तो, हमें आगे चल करके भूख लगी तो, हमें आगे चल करके ठंड लगी तो हम क्या पहनेंगे। तो महात्मा जी ने बताया कि अरे पगले चल तुझे बताता हूं। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में सुनाते हुए बताया कि आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार की बात है कि एक जो है व्यक्ति था और वो जो है एक घर में पहुंचा, एक महात्मा जी के दरबार में पहुंचा और महात्मा जी के दरबार में पहुंचने के बाद में महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ये बताओ आज मेरे प्रारब्ध में, आज मेरे किस्मत में क्या लिखा है। तो महात्मा जी ने बताया कि आज तेरे किस्मत में खीर पूड़ी लिखी है। क्या लिखी है? खीर पूड़ी लिखी है आज तेरे किस्मत में। वो वहां से महात्मा जी के पास से आया और मन में सोचने लगा आज महात्मा जी की बात को झूठा साबित कर देंगे। महात्मा जी अपने आप को बड़ा जो है उम्दा समझते हैं, बड़ा जो है ज्ञानी समझते हैं, आज इनकी बात को हम झूठा करके मानेंगे। तो उसने क्या किया, जैसे भंडारे में गया तो देखा खीर पूड़ी बनी। अरे महात्मा जी बड़े दिमाग वाले हैं, बड़े अपने आप को होशियार समझते हैं। अरे उन्हें मालूम होगा कि हमारे भंडारे में खीर पूड़ी बनी है और ये हमारे भंडारे में खाना खाने जाएगा तो खीर पूड़ी से मिलेगी, हम भंडारे में खाना ही नहीं खाएंगे। उसने भंडारे में खाना नहीं खाया और वो सीधा जो है अपने घर की तरफ चला गया। घर पे बैठा चारपाई पे और अपनी बच्ची से बोला, अरे बेटी जरा खाना लेके आ। जैसे ही उसने थाली परोस के सामने रखी, उसने थाली में देखा तो वहां भी खीर पूड़ी बनी थी। उसने देखा है यहाँ भी खीर पूड़ी। तब तक उनकी पत्नी आई, उसने खीर पूड़ी लौटवा दी कि नहीं खाएंगे। जैसे ही परसी हुई थाली उनकी पत्नी ने देखी तो एकदम झौंझिया के बोली, अरे उसमें रखवा दी, उसमें कोई माछी पड़ जाएगी, उसमें कोई कीड़ा पड़ जाएगा, और तुमने खाया क्यों नहीं, एक तो आप जो है बहुत लेट से आए हो, बड़ बहुत सारी बातें बोल डाली। जब उसको ये समझ में आया, मुझे लगता है अगर मैं यहाँ पर अगर 2-4-10 मिनट और रुका ना घर पे तो ये जबरदस्ती खिला जरूर देंगे, और आज महात्मा जी की बात को झूठा करना है। तो उन्होंने क्या किया, वो घर से जो है निकल गए, घर से चुपचाप निकल गए और उनके गांव के बाहर में एक जो है बाग था,
और उस बाग में एक झाड़ी थी, और झाड़ी के अंदर घुस करके लेट गए कि यहाँ कौन ढूंढ पाएगा हमें। घर वालों ने इधर उधर थोड़ा बहुत घूमा और ढूंढने के बाद ने कहा कि चलो पता नहीं कहाँ चले गए, कोई काम से गए होंगे। उनके गांव में एक त्योहार था और गांव की सारी माताएं क्या करती थी, माताएं बहनें, वो खीर पूड़ी उस जो है पेड़ के आसपास घूम घूम के उसी पेड़ पे चढ़ाया करती थी। एक चौतरिया सी बनी थी और वहीं पे खीर पूड़ी चढ़ाया करती थी। तो उन्होंने घंटा 2 घंटा अपनी ढोलक वगैरह बजाई, 2 4 10 गाने गाए और इसके बाद में वहां से वो चली गई। शाम का समय हो गया, ये शाम को भी घर पे नहीं गए और रात को करीब जो है 2 3 बज गया। उधर से क्या हुआ, 10 12 चोर थे और वो जो है चोरी कर करके लाए और वहीं पर उसी बाग में बैठ करके वो हिस्सा बांट कर रहे थे, मिल बांट रहे थे कि भैया किसका कितना हुआ। जब उन्होंने मिल बांट लिया, मिल बांटने के बाद में एक ने कहा कि भैया भूख लग रही है। तब तक क्या हुआ कि अरे यार हमें सुगंध आ रही, काहे की सुगंध आ रही, खीर पूड़ी की सुगंध आ रही। तो वो जब वहां पे गए और उन्होंने चौतरिया पे देखा तो बहुत सारी खीर पूड़ी वहां चढ़ी हुई थी। भैया ऐसा करो बैठ करके और यहीं पे खाते हैं। तो उन्होंने जैसे ही खीर पूड़ी को उठाया, और जो है खीर पूड़ी को उठाने के बाद में क्या किया, उसको खाना प्रारंभ, जैसे ही खाने के लिए मुंह में लिया तो उनके सरदार ने हाथ पकड़ लिया कि रुको, जरा रुको और इसके बाद में हम तुम्हें बताएंगे कैसे करना है। यहाँ पर मुझे लगता है कोई ना कोई, यहाँ जंगल में खीर पूड़ी कहाँ से आ गई है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर ढूंढते हैं कि कोई व्यक्ति तो नहीं है कि जहर मिला के रख दिया और हम आप खा लें और मर जाए और जितना हम लोग ये माल लाए हैं लूट करके वो सारा लेके चला जाए बिना मेहनत के। तो क्या करें, यहाँ ढूंढे। उन्होंने जैसे ही इधर उधर ढूंढा तो झाड़ी में ये मिल गए, झाड़ी में मिल गए। इन्होंने इनको निकाला और कहा कि ये बताओ तुमने ये जहर मिलाकर के खीर पूड़ी यहाँ रखी हमें मारने के लिए, ताकि यहाँ का सारा जो है धन दौलत आप जो है लूट सको। कि ना भैया हमने नहीं रखा, हमारा तो यहाँ झाड़ी में क्या कर रहे हो ये बताओ, तुम्हें घर पे अपने सोना चाहिए। कि नहीं हमारी जो है पत्नी से हमारा झगड़ा हो गया था, इसकी वजह से जो है हम यहाँ पर लेटे गए। नहीं। उन्होंने 2 4 10 जो है जब छोर छोर मारे कि तू खा, वो कहे हम नहीं खाएंगे, खा। तो क्या हुआ, खाना पड़ा। वही खीर पूड़ी खाई और 2 4 10 जो है तमाचे भी खाए। तो इसलिए आपके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो आपको मिलके ही रहेगा, उसमें जो है कोई भी किसी भी प्रकार की जो है त्रुटि नहीं हो सकती। उस नाम धन को पकड़ने के लिए, उस नाम की डोरी को पकड़ने के लिए हमें और आपको क्या चाहिए, गुरु करना है। गुरु, जो गुरु शब्द पे बिल्कुल फिट बैठता हो, गुरु शब्द को जो है वो अपने हाथ में लेके चलता हो। जैसे गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो आपको अपनी वचन वाणियों से अपने सानिध्य में ला करके, अपने साथ में ला करके अंधकार से उठा करके आपको प्रकाश में खड़ा कर दे, ऐसे गुरु को आपको ढूंढना है। और ऐसा गुरु जब आपको मिल जाए तो क्या करना है, उससे नाम धन ले लेना, उससे रास्ता ले लेना है। उनके पास में वो नाम धन, वो डोरी का रास्ता होता है। जो हमारा आपकी डोरी छूट गई है, हमें आपको क्या करना है, जब वो नाम धन मिल जाए, वो नाम की डोरी हमें मिल जाए तो क्या करना है, उसको जो है जैसे खेत में हम लोग बीजा लाते हैं ना, गांव अपने जो है बाजार से बीजा लाते हैं, उसमें खेत में बो देते हैं। इसी प्रकार से जब आपको वो जो है नाम धन मिल जाए तो उसको आपको लेकर के क्या करना है, अपने सुबह और शाम जब आप साधना करते हो वहां पर आपको उसे बो देना है। जब आप बो दोगे, बीजा को बो दोगे तो धीरे धीरे वो जमना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो जब जो है जमना शुरू होगा तो हमें उसकी देखभाल करनी है। देखभाल कैसे करनी है, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, इधर उधर की चुगली, इस इधर उधर का जो है ये जो भोग विलास है, इनसे हमें आपको अपने आप को बचाना है। और अपने आप को बचा करके हमें आपको अपने जो है ये जो भक्ति रूपा पौधा हमारा जो है जो जमना प्रारंभ हुआ है, इस भक्ति रूपी पौधे की हमें देखभाल करनी है। जब इस भक्ति रूपी पौधे की हम जो है देखभाल करना प्रारंभ करेंगे, ये जो ईर्ष्या द्वेष वगैरह रोज रोज हमारे दिमाग में आते हैं, ये जो सत्संग होते हैं, सत्संग इसीलिए होते हैं ताकि हमारे जो विकार हमारे जो है मन में ये जो है भरना शुरू हो जाता है, इनकी सफाई होती रहे। जैसे हम लोग अपने खेत में जब पेड़ पौधा हमारा जमना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग जो है क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं,
पेड़ की देखभाल करते हैं। इसी प्रकार से हमारा भी ये भक्ति रूपी पौधा, जब नामदान आपको मिल गया और आपने बीज को बो दिया साधना पे, तो ये जो है भक्ति रूपी पौधा जो है जमना प्रारंभ हो गया। आपने निराई गुड़ाई की, ये जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होगा तो आपको ये भी देखना पड़ेगा किसी प्रकार को कीड़ा तो नहीं लग गया। ये कीड़ा क्या है? ये कीड़ा जो है ये इंद्रियों के द्वार पर के हमारी जो है हमारा जो मन है इंद्रियों के द्वार पे जा के जो भोग भोगता है, ये कीड़ा है। और ज्यादा हम किसी भी इंद्री के पास में जाकर के भोग भोगना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो है हमारे पेड़ को खत्म कर देगा। जिस पेड़ में कीड़ा लग जाता है वो पेड़ जो है खत्म हो जाता है। अब जब ये भक्ति रूपी पौधा आपका पूर्ण रूप से आपने ये सारी देखभाल अगर करते रहे, सत्संग में जाते रहे, संत महात्माओं के सानिध्य में जाते रहे, तो ये भक्ति रूपी पौधा हमारा आपका जम के तैयार हो जाएगा। और जब ये तैयार हो जाएगा तो आप जो है इस शरीर से धीरे धीरे इसमें आनंद भी आना प्रारंभ होगा, क्योंकि फल जब आता है तो आनंद आता है उसको जब आदमी खाता है, तो इसमें आनंद भी आना प्रारंभ होगा। और आपकी जीव आत्मा इस शरीर से निकल करके उन जब ब्रह्मांडों में जाएगी और ईश्वर के सामने जाकर के खड़ी हो जाएगी, तो हम जो है वो ईश्वर भी वाह वाह करेगा, वाह वाह जीव आत्मा, हमने इतने यहाँ पर विकार लगाए, इतने यहाँ पर बंदिशें लगाई, इतने यहाँ पर जंजीरों से आपको बांधा, लेकिन आपने इन सबको तोड़ करके यहाँ पर आ गए। आप जैसा जीव हमने नहीं देखा। वाह, वास्तविक यहाँ पर मान सम्मान कुछ भी नहीं। हम लोग यहाँ पर मान सम्मान के लिए मरते रहते हैं कि ये 200-500 आदमी हमें मान सम्मान देंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको चाहिए कि यहाँ से अगर आपने साधना करके अपनी जीवात्मा को गुरु महाराज के वचन बाड़ियों पे चला करके अगर इस जीवात्मा को यहाँ से निकालना प्रारंभ कर दिया, तो ऊपर के लोगों में 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, हजारों करोड़ इतनी जीवात्माएं खचाखच भरी हैं, वो वहां पर जो है आपके सम्मान के लिए खड़ी रहती हैं। वो जो हमारी रामचरितमानस है उसमें जो है एक चौपाई आध्यात्मिक चौपाई है, और यहाँ पर पंडितों ने क्या किया है उसकी भौतिक चौपाइयों का अर्थ लिख दिया है। उसमें कहा गया है, रंग भूम जब सिए पगुधारी और रूप देख मोहे नर नारी। और आगे उन्होंने कहा है, नारी न मोहे नारी के रूपा। अगर नारी अपने किसी भी दूसरी स्त्री को देख करके मोह नहीं सकती, दूसरे को कभी सुंदर मान ही नहीं सकती, तो क्या होता है, तो इसके मतलब यहाँ की जो नारियां हैं उनके बारे में कहा ही नहीं गया है। वो जो सीता रूपी सूरत है उसके बारे में कहा गया है कि भाई ये जब ऊपर गई, ऊपर के देवी और देवता सबने मिलकर के क्या किया, ये जब हमारी जीवात्मा उन लोकों में जाते हुए जब आगे की तरफ गई, तो ये सभी फूल और माला लेकर वहां खड़े हो गए कि आप धन्य हो, आप मनुष्य शरीर में जाकर के और यहाँ की खिड़की खोल करके आप यहाँ से निकले जा रहे, आप धन्य हो। उनकी सबके सम्मान करते हैं। इसी प्रकार से हमें आपको चाहिए कि अपना जो है जीवात्मा का जो समय हमारे पास में अभी बचा हुआ है, जो भी समय बचा है, किसी का 20 साल है, किसी का 30 साल है, किसी का 50 साल है, किसी का 60 साल है, जो भी समय हमारे आपके पास में अभी बचा हुआ है, इस समय का हमें सदुपयोग करना है। और जो सत्संग होता है वो सत्संग कैसे सुना जाता है, सबसे पहले तो आपने इन वचनबाड़ियों, गुरु महाराज की जो वचनबाड़ियां हैं, इन वचनबाड़ियों को आपने सुन लिया। सुनने के बाद में आप समझ लीजिए कौन सी वचनबाड़ी हमारे जीवन में कारगर है। अलग अलग सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके परिवार में दुख तकलीफें अलग अलग हैं, तो कौन सा शब्द जो है हमारे जीवन में कारगर होगा उसको समझ लीजिए। और समझने के बाद में उन शब्दों पे चलने की कोशिश कीजिए, उन शब्दों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। पहले सुन लीजिए, फिर समझ लीजिए और फिर उन शब्दों पे चलने की कोशिश कीजिए, तभी सत्संग आपका कारगर होगा। वरना आप जो है सुनते रहोगे और उस पर चलोगे नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं। आप यहां से जैसे ही घर पे गए और घर पे जाने के बाद में आपने देखा कि भाई किसी ने कुछ भी कर दिया, आपकी बहू ने जो है कोई काम नहीं किया, भैंस को चारा नहीं डाला, आप जाके उन पे बरस पड़ी, तो जो भी बताया गया सामंजस्य रखिए आपस में, और जो भी संत महात्माओं की वचनबाड़ियां हैं उन पे चलने की कोशिश कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपको नित्य प्रति बताया गया